गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हम देख रहे थे वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन बी ऑल टुगेदर, यानी यदि हम एक साथ रहे तो हमें मृत्यु का भी भय नहीं। एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसमें जब वो समुद्री यात्रा पर निकलते हैं तो सभी लोग मिलकर उस समस्या का सामना करते हैं। यहाँ तक हो गया था कि जो जहाज़ का दायां भाग है उसको ठीक करने के लिए अलमारी जो थी उसके कुछ भाग टूटे हुए, लटके हुए, बचे हुए थे, वो वहाँ लगा सकते थे। अब वो कह रहा है वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। सिंस जब से 15 आवर्स 15 घंटे द वेव लहर हिट करता टकराई, कि लहर टकराने के 15 घंटे बाद तक हम सरवाइव कर रहे थे, यानी हम जिंदा थे। वो कह रहा है कि लहर के टकराने के बाद 15 घंटे तक जीवित रह चुके थे, मानी पिछले 15 घंटे पहले लहर टकराई थी और अब भी वो जिंदा है। बट लेकिन वेव वॉकर उनकी जहाज का नाम है, W कैपिटल है, वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ, लेकिन वेव वेकर जो जहाज है वो वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ। देखिए ये वुडंट होल्ड टुगेदर का अर्थ होता है सही सलामत रहना। लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, यानी जहाज हमें ऑस्ट्रेलिया लेकर नहीं जा सकती थी। वो लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, लेकिन वो कह रहा है कि हम तो जिंदा जरूर थे, जहाज इतनी खराब हो चुकी थी, इतनी टूट चुकी थी कि वो हमें ऑस्ट्रेलिया नहीं ले जा सकती थी। आई चेक्ड अवर चार्ट एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स ए फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। वो कह रहा है कि मैंने अपना जो चार्ट है उसको जांचा और कैलकुलेट किया, यानी गणना की कि ईस्ट यानी पूर्व दिशा में कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पे 2 छोटे आइलैंड थे, यानी 2 क्या थे, द्वीप थे। वन ऑफ देम, और उनमें से एक जो है, जो 2 द्वीप हैं उनमें से एक क्या था, एम्स्टर्डम था। क्या था, एम्स्टर्डम था। वो जो फ्रेंच साइंटिफिक बेस, और वहाँ एम्स्टर्डम में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक केंद्र भी था। फ्रेंच फ्रांसीसी साइंटिफिक वैज्ञानिक बेस का अर्थ होता है जी केंद्र। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई अमुक जगह आर्मी बेस है, तो वह आर्मी का सेंटर है, उसको बेस कहते हैं। तो वो उनकी निश्चित रूप से वहाँ जहाज़ रिपेयर करने में मदद भी मिल सकती थी एम्स्टर्डम में। ठीक है जी, उससे आगे देखते हैं। अवर ओनली होप वॉज टू रीच, हमारी एकमात्र आशा थी, मतलब और कुछ तो बचा ही नहीं है। वो कह रहा है कि एकमात्र आशा जो बची है वो क्या है, टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वेस्ट वास्ट ओशियन। पिन प्रिक्स का अर्थ होता है छोटी सी जगह, वैसे तो पिन प्रिक होता है जहाँ सुई टिकी, इतनी छोटी सी जगह। इन द वास्ट ओशियन, यानी उस विशाल महासागर में स्थित सुई के नोक के समान उस छोटे से द्वीप पे पहुंचना ही हमारा क्या था, आशा था। अब मैं आपको बता देता हूँ एम्स्टर्डम को सुई टिकने जितनी जगह की संज्ञा क्यों दे रहा है, क्योंकि ये आप जो देखेंगे दक्षिण हिंद महासागर के नीचे की तरफ जहाँ ऑस्ट्रेलिया, आप ध्यान से देखेंगे दक्षिण हिंद महासागर मतलब एक बात तो समझ गए कि भारत का दक्षिणी हिस्सा, उसके नीचे वाला भाग, और उसके नीचे वाले भाग में आप यदि देखेंगे तो दक्षिणी पश्चिम की तरफ आगे ऑस्ट्रेलिया जाता है। तो उधर वो कह रहा है कि चारों तरफ विशाल समुद्र है और वहीं एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम क्या है, एम्स्टर्डम है। तो बस उस छोटे से आइलैंड पे पहुंचना ही हमारी आशा थी। बट अनलेस द विंड एंड सीज एबडेट
सो वी कुड होएस्ट सेल। वो कह रहा है कि जब तक समुद्र की जो लहर है और हवा है वो क्या नहीं हो जाती, एबडेट करता धीमा पड़ जाना, वो धीमा नहीं पड़ जाती, तब तक हम क्या नहीं कर सकते, वी कुड होएस्ट सेल। जब तक वो धीमा पड़ती है तब तक हमें क्या करना पड़ेगा, लहराना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा। क्या चढ़ाना पड़ेगा, वो सेल मैंने पहले बताया था कि वो जो जहाज है, ये जो जहाज है उसके ऊपर ऐसे लगाते हैं, ये बीच में एक मस्तूल रहता है ऐसे, उसको कहा गया है आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। वो कह रहा है कि हालांकि वहाँ पहुँचने के हमारे चांसेस करके अवसर, स्लिम करके बहुत कम। वो कह रहा है कि वहाँ पहुँचने की संभावनाएं वास्तव में बहुत कम थी। इंडीड करता वास्तव में। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। उस बड़ी सी लहर ने जो जहाज से टकराई थी उसने क्या कर दिया, हमारा जो ऑक्सिलरी इंजन था, कौन सा इंजन, ऑक्सिलरी का अर्थ था सहायक। ऑक्सिलरी पर मॉडल को कहते हैं ना, वही है कि उसने हमारे सहायक इंजन को क्या कर दिया था, आउट ऑफ एक्शन कर दिया था। एक्शन का अर्थ है काम, आउट नहीं करना, यानी वो क्या हो गया, बेकार हो गया। यानी वो कह रहा है वहाँ पहुँचने के चांसेस हमारे कम ही हैं। अब समरी के अनुसार देख लेना, 4 जनवरी को आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, 36 घंटे यानी लगभग 3 दिन हो गए। वैसे काउंट करोगे तो आप लगभग दिन रात काउंट करो तो आप 24 और 24 48 लगभग 2 दिन के करीब पहुंच गए। कंटिन्यूस लगातार पंपिंग करते पानी को बाहर निकालना। वी रीच्ड लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। वो कह रहा है कि 36 घंटों तक लगातार पंपों से पानी बाहर निकालने के बाद हमारे जल स्तर में कुछ एक सेंटीमीटर पानी बचा, यानी जहाज का लगभग सारा पानी बाहर निकाल दिया। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। पेस का अर्थ है गति बनाए रखना, पेस विद एक फ्रेजल वर्ब भी होती है, पेस विद। इसका अर्थ क्या है मैं समझाता हूँ। वो कह रहा है कि अब हमें केवल इतना करना था कि जो पानी अंदर आ रहा है उसी गति से हमें उस पानी को बाहर निकालना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल। और वो ये भी कह रहा है कि हमें मुख्य जो मस्तूल है उस पर कोई सेल नहीं लगा सकते थे। वही फिर मैंने बताया वो इस तरह का तिरपाल जो है वो, क्योंकि जहाज टूट चुकी है, वो मस्तूल पे उसको फहरा नहीं सकते। ऑन द मेन मेस्ट, ये आ गया मस्तूल। प्रेशर ऑन द रैगिंग would simply pull the damaged section of the hull part। वो कह रहा है कि प्रेशर, किस पे प्रेशर पड़ रहा है देखना ध्यान से। रैगिंग would simply pull the damaged section of the hull part। वो कह रहा है कि रस्सियों पे पड़ने वाला दबाव जहाज की जो बॉडी है उसके टूटे फूटे हिस्से को अलग कर सकता था। क्या कर सकता था, देखिए ध्यान से। रैगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन। डैमेज सेक्शन वह भाग जो क्षतिग्रस्त हो गया। रैगिंग रस्सियों की खींचतान, प्रेशर दबाव। वो कह रहा है कि यदि हम मस्तूल के सहारे रैगिंग करते, यानी रस्से बांध भी देते, तो वो क्या कर देते कि जहाज का जो भाग टूटा हुआ है वो बिल्कुल अलग ही हो जाता। इसका डर भी उसको सता रहा है, इसलिए वो मस्तूल पे दरबान है, वो बादबान है, उसको नहीं चढ़ा रहे। सो वी होएस्ट का अर्थ फहराना या लहराना। क्या किया उन्होंने, द स्टॉर्म जिप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर। वो कह रहा है इसलिए हमने तूफानी मौसम में किसका प्रयोग किया, जहाज का जो तिकोना है, यानी वो कह रहा है वेयर द स्टॉर्म जिप यानी मैं आपको बताता हूँ, स्टॉर्म होता तूफान और जिप का अर्थ है उसका नोक वाला भाग, आगे वाला नोक का जो भाग है जहाज का, उसको काम में लिया ताकि हम क्या
और हम चल पड़े किस दिशा में, जिस तरफ मुझे मेरे चार्ट के अनुसार लग रहा था कि वहाँ क्या है, 2 द्वीप हैं, उस तरफ हमें चल पड़े। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट। मैरी, उनकी पत्नी को क्या मिला, कॉर्न बीफ। देखिए कॉर्न बीफ का अर्थ होता है ये गोमांस जो थोड़ा पुराना हो, और क्रैकर बिस्किट, और क्रैकर बिस्किट यानी टूटे फूटे जो बिस्किट हैं उनको कहा गया है। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन अबाउट 2 days। लगभग 2 दिन बाद हमने पहला निवाला मील, आप निवाला भोजन कह सकते हैं, वो लिया। बट आवर रेस्पाइट वो शॉर्ट लाइफ, लेकिन वो साथ में एक और चीज़ कह रहा है, लेकिन हमारा जो चैन था, रेस्पाइट का था आराम, रेस्ट, वो क्षणिक था। हमें राहत, ये नहीं है कि राहत मिल गई, रेस्पाइट आप राहत ही कर ले, यहाँ लिख रहा हूँ राहत, हमारी राहत क्षणिक थी। क्या हुआ, एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। 4 बजे काले बादल बनना शुरू हो गए और हमको ऊपर से घेरना शुरू कर दिया। विद इन द आवर द विंड वॉज ब्लैक टू 40 knots। और 1 ही घंटे में हवा की गति 40 नॉट प्रति घंटे हो गई, बहुत तेज होती है, मानी बहुत तेज गति से हवा बहने लगी। द सी वर गेटिंग हायर, और इसके साथ ही समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी। द वेदर कंटिन्यू टू डेट्रॉइटिंग थ्रू आउट द नाइट। वो कह रहा है कि पूरी रात मौसम खराब होते चला गया। डेट्रॉइट का अर्थ होता है खराब होना। लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में आता है ये शब्द, डेट्रॉइंग, लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन, राइट ए लेटर टू योर एडिटर या कुछ ऐसा आता है। पूरी रात भर मौसम और खराब होता चला गया। और क्या कह रहा है, बाई डॉन ऑन January 5 जनवरी के सुबह, यानी सुबह आप उषा काल का समय 5-6 बजे, आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, और हमारी स्थिति पुनः भयानक हो गई, यानी स्थिति बिल्कुल खराब हो गई। ये कह रहा है वो 5 जनवरी को वापिस हमारी हालत वैसी ही हो गई। ठीक है जी, उससे आगे देखते हैं। उससे आगे लिखा है, कह रहा है when I went into comfort the children। वो कह रहा है कि when I went in, जब मैं अंदर गया, to comfort करता सांत्वना देने के लिए, the children बच्चों को, जॉन आस्क्ड, मेरे बेटे जॉन जिसका पूरा नाम जोनाथन है, उसने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मर जाएंगे। आई ट्राई टू एश्योर हिम, मैंने प्रयास किया, एश्योर का आश्वस्त करने का, हिम कर उसे, डैट वी कुड मेक इट, मैंने उसे बताया, आश्वस्त किया कि हम अपने प्रयास से बच जाएंगे। बट डैडी, लेकिन उसने कहना जारी रखा, ही वेंट ऑन, अपनी बात को जारी रखा। क्या देखना, यही इसका शीर्षक है। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग। उसको लगा कि बच्चा डर गया है, वो डर नहीं रहा। जॉन क्या कह रहा है, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, मरने का डर नहीं है। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, शू एंड आई, यही शीर्षक है। वह बोलता है कि हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब, आप, मम्मी, शू और मैं स्वयं साथ हो सके, यही इसका शीर्षक पड़ता है। ऐसे आगे का पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में हमें देखेंगे। धन्यवाद।